Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by the great poet John Dryden. Student, this is the second video on this particular poem, Alexander's Feast, and obviously this is the second stanza I will explain in the poem of this poem, Alexander's Feast. So, स्टूडेंट, आप सब ने इसका फर्स्ट वीडियो देख लिया, आपको पता चल गया कि अलेक्जेंडर फीस्ट जो है वो जॉन ड्राइडन की पोएम है। इस जो पोएम है पर्टिकुलर अलेक्जेंडर्स फीस्ट, इसके सबटाइटल भी हैं द पावर ऑफ म्यूज़िक एंड एन ओड ऑन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डे। ये इसके दो सबटाइटल रखे गए हैं। मैंने बता दिया था कि इनका क्या मीनिंग है। पावर ऑफ म्यूज़िक मीन्स इस पूरी पोएम में पावर ऑफ म्यूज़िक दिखाया गया है, म्यूज़िक का पावर दिखाया गया है। इसके अलावा अलेक्जेंडर्स फीस्ट का मतलब है, अलेक्जेंडर जो है आप सब ने इनका नाम सुना है, सिकंदर महान, जो कि एक मैसेडोनिया के राजा थे। उन्होंने हमारी जो पोएम है उसमें उन्होंने पर्शिया पे वॉन किया है, मीन्स किंग डेरियस को हराया है। और पर्शिया पे वॉन करने के बाद इन्होंने एक दावत रखी है। उस दावत में क्या क्या हुआ और उस दावत में म्यूज़िक का पावर कैसे रहा, वो इस पोएम में दिखाया गया है। तो आप इस पोएम का जो है फर्स्ट स्टेंजा देखें तो आपको पता चल जाएगा। मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि ये कैसे हैं, ये कितने ब्रेव हैं, इनकी जो बिलव्ड है वो इनके पास में बैठी हुई वो कितनी सुंदर है। और इस टाइप की जो सुंदरता है वो सिर्फ एक ब्रेव आदमी ही डिज़र्व करता है, जो कि अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं ही। उसके अलावा इनके जो फादर हैं उनका भी नाम आया है कि ये फिलिप के वॉरलाइक सन हैं। ये बैठे हुए इनके आसपास में इनके जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो इनके साथी हैं, वो बैठे हुए हैं। और ये बीच में बैठे हुए, इन्होंने क्राउन पहना हुआ है। ये सब हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा। अब हम सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। आप सब लोगों के पास में ये पोएट्स पेन जो है बुक होगी, तो आप इस बुक में अपना जो टेक्स्ट है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ जो भी आपके पास सोर्सेज हैं टेक्स्ट के, आप टेक्स्ट निकाल लें, फिर हम पोएम को डिस्कस करते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव टेक्स्ट। लेट्स बिगिन। टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई। अब ये जो टिमोथियस नाम आया है ये कौन है? ये हमारा बार्ड हो गया। इस पोएम का जो बार्ड है, जो म्यूज़िक कंपोज करेगा वो है ये टिमोथियस। टिमोथियस कैरेक्टर के नाम आप लिखते जाएं। कल भी मैंने फर्स्ट वीडियो में दो कैरेक्टर के नाम लिखा दिए थे, दो क्या आप तीन लिख सकते हैं। एक अलेक्जेंडर खुद हो गए, एक इनकी बिलव्ड हो गई थाइस, एक इनके फादर हो गए फिलिप। ठीक है, बार्ड, जिसको हम हिंदी में भाट बोल सकते हैं। जो कि गाने बजाने वाला होता है वो। ठीक है, टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई। जो टिमोथियस है वो हाई प्लेस पे बैठा हुआ है। अमिड द ट्यूनफुल क्वायर, अपने ट्यूनफुल क्वायर के बीच में। क्वायर का मीनिंग होता है, ये कैरेक्टर नहीं है, ये इसका तो मैं मीनिंग लिखा रही हूँ। क्वायर मीन्स, है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं क्वायर, मतलब म्यूज़िकल पीपल मीन्स हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वायर मीन्स ग्रुप ऑफ म्यूजिकल पीपल और ग्रुप ऑफ सिंगर, गाने बजाने वाले का समूह है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई। जो टिमोथियस हैं, जो कि बार्ड है, जो म्यूजिशियन हैं, वो बैठे हुए हाई प्लेस पे। अमिड द ट्यूनफुल क्वायर, अपने क्वायर के बीच में। क्वायर मतलब जो ग्रुप बना हुआ है इनका, किसी के पास कुछ बैंड है, किसी के पास जो है शहनाई है, कुछ या कोई गा रहा है, तो ये उन ग्रुप के बीच में बैठे हुए हैं। विद फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर,
उनकी फ्लाइंग फिंगर्स ने लायर, LYRE मीन्स वीणा जो है उनके पास, या उनका जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, फ्लाइंग फिंगर्स ने उस लायर को टच किया। कहने का मतलब इनकी फिंगर्स जो है वो इतनी परफेक्ट उस लायर पे चल रही है जैसे कि लग रहा है कि वो उड़ रही हो। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि फिंगर्स का क्या कर दिया, जो है उसको पर्सोनिफाई कर दिया फिंगर को, फिंगर्स फ्लाइंग टच द लायर, ठीक है। द ट्रेम्बलिंग नोट्स असेंड द, ट्रांसफ़र एपिथेट कर दिया एक्चुअली। जो हमारी फिंगर्स है वो उड़ तो नहीं सकती, तो उसका एक तरह से ट्रांसफ़र एपिथेट किया गया है। amid the tuneful choir with flying fingers touch the lyre, the trembling notes ascend the sky, और जो उससे नोट्स निकल रहे हैं, नोट्स मतलब जो वर्ड्स हैं, गाने के जो लिरिक्स हैं, जो नोट्स हैं, जो कि बहुत भड़का देने वाले हैं, ट्रेम्बलिंग नोट्स जो हैं भड़का देने वाले, असेंड द स्काई, जैसे कि वो आसमान को छू रहे हैं। एंड हेविली जॉयज इंस्पायर, और उन गानों को सुन के लग रहा है जैसे कोई हेवनली जॉय, हेवनली जॉय मतलब जैसे कि कोई स्वर्ग का गाना गाया जा रहा है या स्वर्ग में कोई गाना सुने वैसा ही जो है आनंद जो है फील हो रहा है। या फिर हेवनली जॉयज इंस्पायर मतलब जो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा टिमोथेउस है वो कहीं भगवान के यहाँ से इंस्पायर हुआ है, वो इतना ब्यूटीफुल गाना गा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया कि टिमोथेउस जो है वो अपने हाई प्लेस पे बैठा हुआ है, उसके चारों ओर उसके ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं जो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, और उसकी उंगलियां ऐसे उस वीणा पे चल रही है ना, जैसे कि वो उड़ रही हो। उसके अलावा जो उसके नोट्स निकल रहे हैं गाने के, वो बिल्कुल भड़का देने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और ऐसा लग रहा है कि वो आसमान में जाके, हेवन में जाके वहाँ पे भी आनंद फैला रहे हैं, वहाँ भी इंस्पायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद है द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जोव। अब जो है हमारे टिमोथेउस का गाना शुरू होता है, जो कि जोव से शुरू होता है। जोव जो है वो एक गॉड है, जोव जो है वो गॉड है, ठीक है। इनका गाना जोव से शुरू होता है। द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जोव हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव। जिस भगवान ने अपनी ब्लिसफुल सीट, मतलब इतनी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि पावरफुल सीट, या फिर बोल सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल सीट और आदरणीय सीट जो होती है, अपनी आदरणीय चेयर हो सकती है, आदरणीय जो स्थान होता है उसको छोड़ के, हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, जो ऊपर जोव की बनी हुई जो इतनी ब्लिसफुल सीट थी, मतलब वो अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गए। सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव। किस लिए आ गए? क्योंकि वहाँ पे पावर ऑफ माइटी लव, अपने प्यार के लिए। देखो जो टिमोथेउस है, पहले तो उसके बारे में बता दिया कि वो ऊपर हाई प्लेस पे बैठा हुआ है, उसके आसपास में उसका ग्रुप बैठा हुआ है, म्यूज़िकल ग्रुप। उसके अलावा उसकी जो अंगुलियां हैं वो वीणा पे ऐसे चल रही है जैसे कि उड़ रही हो, और वो अपने गाने के शब्द ऐसे निकाल रहा है जैसे कि वो बिल्कुल भड़का देने वाले हों, और वो शब्द आसमान में जाके, हेवन में जाके उत्साह का माहौल ला दे, ठीक है। और अब गाना हमारा शुरू होता है टिमोथेउस का, जो कि जोव से शुरू होता है। जोव एक भगवान है जो अपनी सीट को गए, है ना, अपनी हेवनली सीट को छोड़ के, ब्लिसफुल सीट को छोड़ के नीचे आ गए। क्यों आ गए? सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव, अपने प्यार के लिए, माइटी लव के लिए। कैसे आए, क्या बन के आए? अ ड्रैगन्स फेयरी फ्रॉम बिलाइड द गॉड। एक ड्रैगन बन के आ गए। ड्रैगन बोल सकते हैं कि आप टाइप ऑफ अजगर, तो अ ड्रैगन फेयरी अ ड्रैगन फेयरी फॉर्म, एक फेयरी फॉर्म में, एक ड्रैगन फेयरी फॉर्म में आ गए। उन्होंने अपने आप को एक ड्रैगन के रूप में चेंज कर लिया। बिलाइड द गॉड सब्लाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स द रोड, और वो ऊपर से नीचे एक ड्रैगन के रूप में आ गए। सब्लाइम ऑन रेडियंट स्पायर्ड द रोड, और अपनी जो लालिमा है वो क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं सब जगह। स्पायर ही रॉड व्हेन ही टू फेयर ओलंपियाज प्रेस्ट। अब एक नाम और आया है, देखो, ओलंपिया, ठीक है। जोव जो है वो आ गए अपनी ब्लिसफुल सीट छोड़ के, किसके लिए आ गए? ओलंपिया के लिए। ओलंपिया के लिए वो अपनी ब्लिसफुल सीट जो है छोड़ के आ गए। देखो इसमें ओलंपिया की जो स्पेलिंग है OLYMPIA,
OLYMPIA। मदर ऑफ अलेक्जेंडर है एक्चुअली। ओलंपिया जो है वो मदर ऑफ अलेक्जेंडर है। और जो है इनके प्यार में पागल होकर एक ड्रैगन बनकर अपनी ब्लिसफुल सीट को ऊपर की ओर छोड़कर नीचे आ गई। ठीक है। व्हेन ही टू फेयर ओलंपियाज प्रेस्ट, जब वो नीचे आए हैं तो वो ओलंपिया के लिए आए हैं। फेयर ओलंपिया के लिए मीन्स ब्यूटीफुल ओलंपिया के लिए नीचे आ गए। अ ड्रैगन्स फेरी फॉर्म बिलाइड द गॉड सब्लाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रॉड। ठीक है। वो अपने जो एक तरह से रोड करते हुए रेंगते रेंगते ड्रैगन के रूप में नीचे आ गए। किसके लिए? व्हेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट, ओलंपिया के लिए। एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट, और जब उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ओलंपिया के ब्रेस्ट को देखा, कहने का मतलब उसकी जब बॉडी को देखा, उसके फिज़िकल जो है फिज़िकली उसको देखा, किसने? उस ड्रैगन ने या जॉव ने। एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ड, और जब उसने देखा कि उसकी द राउंड हुई हुई हर स्लेंडर मतलब पतली सी, वेस्ट मतलब कमर, ही कर्ल जो बिल्कुल कर्ल की हुई है, मतलब कहने का मतलब जब ब्यूटीफुल ओलंपिया को उन्होंने देखा जिसके ब्रेस्ट बहुत सुंदर हैं या जिसकी कमर बहुत ज़्यादा पतली सी और सुंदर है, कर्ल की हुई एकदम। एंड स्टैम्पल्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ, तो उसने क्या किया, जब उसने ओलंपिया को देखा जिसका फिज़िकल जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिसका फिगर बहुत अच्छा है, जिसके ब्रेस्ट बहुत सुंदर है या जिसकी कमर बहुत सुंदर है, तो उन्होंने उसके साथ में लव मेकिंग किया, है ना, उसके साथ जो है जो प्यार किया, सेक्स किया। तो उससे क्या हुआ? एंड स्टेम्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ, तो वो अपनी स्टेम्ड एन इमेज, अपनी जो इमेज है, जो ड्रैगन है, जो जॉब है, उन्होंने अपनी इमेज जो है वो उसको दे दी, अपनी खुद की इमेज किसको दे दी? ओलंपिया को दे दी। कहने का मतलब ओलंपिया को प्रेग्नेंट कर दिया। एंड स्टेम्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ अ सोवरेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, खुद की इमेज उन्होंने जो जॉब ने खुद की इमेज ओलंपिया को दे दी और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और वो कौन है? जो खुद की इमेज का मतलब वो है सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाले, पावरफुल कौन है? हमारे जॉब। तो देखो भगवान है तो पावरफुल होंगे ही, तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो भगवान है उन्होंने ओलंपिया के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया और उनके फिज़िकल रिलेशन बनाने से हमारे अलेक्जेंडर पैदा हुए। तो इसीलिए अलेक्जेंडर का जब ऊपर नाम आया है इनके पिता का, तो वहाँ आया है वॉरलाइक सन, है ना, वहाँ वॉरलाइक सन इसीलिए नाम आया है क्योंकि इनको ऐसा माना जाता है कि इनमें इसीलिए इतनी शक्तियाँ थी क्योंकि ये किसी भगवान के बेटे थे। तो देखो फिर से है कि ये कह रहा है एंड स्टैम्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ अ सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, द लिसनिंग क्राउड एडमायर्ड द लॉफ्टी साउंड। और जब ये गाना अलेक्जेंडर ने सुना, जो कि टिमोथेउस गा रहा है कि भाई जोव से उन्होंने गाना शुरू किया, फिर बताया कि जो जोव है वो नीचे आए धरती पे एक ड्रैगन बन के और उन्होंने ओलंपिया जो कि अलेक्जेंडर की माँ है उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया और ख़ुद की इमेज जो है वो जो है दे दी उसके पेट में, कहने का मतलब उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये सब गाना सुन के, अब मैंने आपको बताया था कि ये टिमोथेउस गा रहा है, तो अब पावर ऑफ म्यूज़िक इसका इसीलिए है इस पोएम का सबटाइटल, क्योंकि ये सब गाना सुन के एंड द लिसनिंग क्राउड एडमायर्ड द लॉफ्टी साउंड। तो जो भी उस राज दरबार में, अलेक्जेंडर के दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए, जब उन्होंने ये सुना कि जो हमारे राजा हैं, जो अलेक्जेंडर हैं, वो किसी भगवान के बेटे हैं, तो द लिसनिंग क्राउड एडमायर्ड द लॉफ्टी साउंड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शंखनाद करना शुरू कर दिया और कहने का मतलब बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करना या अप्लॉज करना या जो है तालियां बजाना शुरू कर दिया और बोलने लग गए ए प्रेजेंट डाइटी, कहने का मतलब गॉडेस, है ना, ए प्रेजेंट डाइटी मीन्स जो भगवान है ये तो हमारे गॉड हैं। अलेक्जेंडर को बोलने लग गए कि वाह वाह ये हमारे भगवान हैं, ये किसी भगवान के बेटे हैं, मतलब ये हमारे भगवान हैं। जब टिमोथेउस ने ये गाना गाया तो लोगों ने इस गाने को सुना और ऐसे बोलने लग गए। द शाउट अराउंड, पूरे जगह ये पूरे दरबार में ये शाउट गुणगान होने लग गया, एक तरह से शंखनाद होने लग गया कि ये प्रेजेंट डाइटी है, ये हमारे भगवान हैं। दे शाउट अराउंड, वो पूरी तरह से इस चीज़ का
शाउट करने लग गए। फिर से जो प्रजा है उन्होंने बोला अ प्रेजेंट डाइटी द वैल्यूटेड रूफ्स रिबाउंड विद रेविज्ड ईयर्स, और द वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड, वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड का मतलब पूरी छत इस गुणगान से भर गई, ये हमारे भगवान है। अ प्रेजेंट डाइटी ऐसे पूरी प्रजा बोलने लग गई अलेक्जेंडर को। तो कहने का मतलब सब तरफ चारों ओर अ प्रेजेंट डाइटी ये ही गुणगान चल रहा था अलेक्जेंडर के लिए। द वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड विद रेविज्ड ईयर, है ना, कानों में छेदता हुआ, रेविज्ड ईयर मतलब कानों को छेदती हुई यही ध्वनि लोगों के मुंह से निकल रही थी, अ प्रेजेंट डाइटी द मोनार्क हियर्स। और जब ये गुणगान, ये एक जोश भर देने वाला गुणगान प्रजा का हमारे मोनार्क जो कि अलेक्जेंडर है उन्होंने सुना, द मोनार्क हियर्स मतलब जब मोनार्क ने सुना, अज्यूम द गॉड, तो वो खुद को एज ए गॉड अज्यूम करने लग गए। अज्यूम द गॉड अफेक्ट्स टू नॉड, और खुद को गॉड अज्यूम करके अफेक्ट्स टू नॉड, और खुद को नॉड करने लग गए, हाँ मैं भगवान हूँ। जब पूरी प्रजा में हो गया अ प्रेजेंट डाइटी, तो हमारे अलेक्जेंडर ने जब इसको सुना तो वो खुद को एज ए गॉड अज्यूम करने लग गए। द मोनार्क हियर्स अज्यूम द गॉड अफेक्ट्स टू नॉड, और नॉड करने लग गए। एंड सीम्स टू शेक द स्फीयर, और उनको ऐसा लगा कि वो पूरी दुनिया को हिला देंगे। एंड सीम्स ऐसा लगता है उनको देखते हुए, मतलब पावर ऑफ म्यूज़िक इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल दिया उन पे कि वो एकदम ऐसे खुद को भगवान मानने लग गए कि बस इस पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाला मैं हूँ। और उनको देख के लग भी रहा था, एंड सीम्स मीन्स ऐसा लगता है, टू शेक मतलब हिला देंगे, द स्फीयर्स मतलब पूरी दुनिया को हिला देंगे। कैसा लग रहा है, किसको देख के, अलेक्जेंडर को देख के लग रहा है। तो ये हमारा एक सेकंड स्टेंजा था इस पोएम का। आई होप आपको ये सेकंड स्टेंजा भी समझ आया होगा। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है ये। तो इसका आज हमने सेकंड स्टेंजा भी कवर कर लिया। थर्ड वीडियो में आप इसका थर्ड स्टेंजा देखेंगे। थैंक यू।